मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं यहाँ आया। रोको मत, तूने कहा है। जरूरतमंद भी वहाँ है, समय भी बांटा गया है। रोको मत, तूने कहा है। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। आओ मेरे संग वहाँ, आओ मेरे संग वहाँ। दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं यहाँ आया। रोको मत, तूने कहा है। जरूरतमंदों का हिस्सा, यीशु के लोगों का हिस्सा, हिस्सा पाने को हम यहाँ। 5 तोड़े 10 हो जाना, 2 तोड़े 4 हो जाना, थोड़ा छिपाना है गुनाह। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। जो सुन लिए सुनना काफी है, अनसुने बहुत है देखो। आओ मेरे संग वहाँ, आओ मेरे संग वहाँ। दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं आया। रोको मत, तूने कहा है। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है इब्रानियों 10 अध्याय पद संख्या 19 से 25। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में दी हुई तमाम उत्तम आशीषों के लिए, तमाम भलाइयों के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में जितने भी प्रियजन जो इस प्रार्थना में सम्मिलित है,
और इस प्रार्थना को सुनते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज का ये दिन उनके लिए एक आशीष भरा दिन हो जाए, उनके जाने में, आने में और उनके काम में, उनके नौकरी में, व्यवसाय में, सभी में। प्यारे प्रभु, आपकी महान आशीषें उन प्रत्येक के ऊपर बनी रहे, हमारी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, हमारे उन तमाम सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न स्थानों में रह करके आपके शुभ संदेश को बांटते हैं और आपकी सेवकाई करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके जाने में, आने में और हर एक बातों में प्रभु आप उन्हें आशीष करना हमारी प्रार्थना है। साथ ही हम हमारे उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख और दर्द में है, बीमारी में है, क्लेश में है। प्यारे प्रभु, अपने महान और सामर्थी हाथ को बढ़ा करके पिता परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए ताकि वे अपने बीमारी से वे ठीक हो जाएं और आपके नाम का धन्यवाद कर सकें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रियों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जिनका मन व्याकुल है और परेशान है प्रभु जी, दुख और क्लेश में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने महान और सामर्थी वचन को भेज करके प्रभु आप उन्हें अपनी शांति दीजिए, अपनी असीम शांति से प्रभु आप उन्हें भरे, ताकि परमेश्वर वे फिर से प्रभु आपके प्रेम और आपके वचन में मजबूत होकर के आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश में प्रभु आपकी शांति और भाईचारे का वातावरण बना रहे, ताकि हमारा देश नित्य तरक्की करे और आगे बढ़े। और साथ ही प्रार्थना करते हैं इस देश की भागदौड़ को संभालने वाले हमारे उन तमाम नेतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी जो कर्मचारी हैं, जो विभिन्न पदों में रह करके इस देश की सेवा करते हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए और प्रभु जी अन्य जितने भी विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु आपकी आशीष को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, युवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सहायता और मदद करें ताकि वे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और प्रभु जी अपने जीवन में ऊंची बुलंदियों को प्राप्त करें, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं हमारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं, जो प्रभु जी विपत्ति में है और प्रभु जी मुश्किल हालातों में है। प्रभु जी उनके लिए आप नए द्वार खोलिए और उनके जीवन में प्रभु आप आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम साथ ही प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आज के इस दिन में हमारे उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है और जिनका शादी का सालगिरह है। उन प्रत्येक के जीवन में आप खुशहाली और शांति दीजिए और उनके जीवन में प्रभु आपकी महान आशीषें हो, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि हम प्रत्येक को प्रभु आपके प्रेम और आपके वचन में, विश्वास में और भी मजबूत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे उन तमाम प्रियों को प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम नित्य आपके प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ते जाए। एक और बार फिर से प्रभु हम तमाम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की आवाज सुने तो दूसरे दूसरे गांव कह के दिखाते ही जाता है। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। आओ मेरे संग दूसरे गाँव में भी जाना, इसलिए मैं आया, रोको मत तूने कहा है। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।